देखिए फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आइए समझाता हूं क्यों। ध्यान समझना। देखो सिंपल पेंडुलम आप सबने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपने अगल बगल आपने पेंडुलम वाली घड़ियों को जरूर देखा होगा जो कि इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। होता क्या है सिंपल पेंडुलम? तो जब हम किसी धागे को या फिर किसी हम रॉड को उसका एक पॉइंट हम फिक्स कर दें, ठीक है, और उसके दूसरे पॉइंट पर कोई हैवी मेटल हैवी बॉब को लटका दें और उसको एक पॉइंट से रोटेशन यहां पर अलाउ कर दे, ठीक है, तो ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम। जो आपके यहाँ घड़ियां होती है, ठीक है, पेंडुलम वाली घड़ियां, वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। ध्यान से समझना। देखो इसमें होता क्या है, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न कैसा पूछेगा? प्रश्न बहुत सिंपल सा पूछेगा कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछेगा कि गर्मियों के मौसम में, समर टाइम में, जो आपकी पेंडुलम वाली घड़ियां होती है वो स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? तो ध्यान से समझना। देखो सिंपल पेंडुलम में हम करते क्या है यहाँ पर कि जब हम उसको एक पॉइंट से यहां पर रिलीज करते हैं तो यहां पर उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट यहां पर है। जैसे जैसे उसकी हाइट कम हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये काइनेटिक एनर्जी फिर आगे चल करके यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी जीरो होगा और फिर ये सिंपल इस मोशन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये है सिंपल पेंडुलम। देखो उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। मतलब ध्यान से समझिएगा, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने एक बार पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर गुरुत्वाकर्षीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लेंथ चेंज होगी उस रॉड की, उस थ्रेड की, तो भी टाइम पीरियड चेंज होगा। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि कोई भी रॉड होती है जो वो थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में जैसे ही लेंथ बढ़ती है तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये ज्यादा हो जाता है। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि सेम मोशन को कंप्लीट करने में वो अब अधिक समय यहां पर ले रही है, ठीक है। अधिक समय ले रही है मतलब वो घड़ी अब धीमी हो चुकी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा समय यहां पर लेने लगी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ये दो बातें ध्यान रखना। जी कैसे चेंज होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। लेंथ के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। 2024 की परीक्षा में एक बेहद शानदार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आप लोगों के एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग एक प्रश्न का आंसर दो मुझे जल्दी से कि अगर मैं इस लेंथ को इनफाइनाइट कर दूं, अगर मैं एक इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का यूज करूं तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। यहीं पर एक बात और ध्यान देना आप लोग, जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है मतलब टाइम पीरियड कम हो रहा है। ये रिलेशन आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। ऑल द बेस्ट।